जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 4 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 201। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने खुद को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? अभी हाल ही में भारत का एक राज्य, कौन सा? असम। असम ने खुद को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहाँ पर एक अधिनियम चलता है, नाम उसका अस्फा। इसको बढ़ा दिया गया है। कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपका कहलाता है। और याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत जो सुरक्षा बल होते हैं उनको विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वो बिना ऑर्डर के भी कुछ निर्णय ले सकें। नेक्स्ट है LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? LIC म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो नए MD और CEO बनाए गए हैं उनका नाम है TS रामाकृष्णन। जो नए MD नाम उनका TS रामकृष्णन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जिनका स्थान लिया है उनका नाम अगर पूछा जाए तो दिनेश पांगटे को रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो आपकी स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग है इसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। और पदक की बात करें तो 2 गोल्ड मेडल स्वर्ण और साथ में 1 ब्रॉन्ज कांस्य मेडल जीता है। अगर तीनों लोगों की बात करें किन किन प्लेयर ने जीते हैं तो निखत जरीन ने 52 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल, नीतू ने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल और साथ में नंदिनी ने 81 किलोग्राम की कैटेगरी में कांस्य मेडल जीता है। तो टोटल आपके 3 मेडल इंडिया ने जीते हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बुल्गारिया के सोफिया नामक स्थान पर इस प्रतियोगिता का हाल ही में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? जो आपके प्लेयर हैं सौरभ चौधरी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। और याद रखिएगा, प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मिस्र के काहिरा शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इन्होंने जर्मनी के माइकल स्ट्रॉस को हराया है। और महिलाओं में अगर बात करी जाए तो इंडिया की ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? जो आपका विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड हियरिंग डे, ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर 3 मार्च। और संस्था कौन सी? WHO द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो विषय है आपका विश्व श्रवण दिवस का वो है जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। याद रखिएगा, विषय और थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार आयोजन WHO द्वारा 2007 में विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया गया था। और WHO की बात करें तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जो आपका युद्ध अभ्यास वायु शक्ति है इसका आयोजन हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर, और उसमें भी प्लेस पूछा जाए तो पोखरण में इसका आयोजन किया जाना है। अगर बात करें कि क्या क्या खासियत है इस युद्ध अभ्यास की, तो इसमें भारतीय वायुसेना के कुल 148 विमान भाग लेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि किसी युद्ध अभ्यास में आपका राफेल विमान भी शामिल होगा। और युद्ध अभ्यास आपका यही, और ये जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन 3 साल में एक बार होता है। और लास्ट टाइम कब हुआ था? तो 2019 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर बनाया गया है? याद रखिएगा, हाल ही में देश को दूसरा ट्यूलिप गार्डन मिला है
और किस जगह बनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन बना है। पहला जो ट्यूलिप गार्डन था वो आपका जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश, और अगर फर्स्ट पूछा जाए तो फिर आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 कब मनाया गया? जो विश्व वन्यजीव दिवस 2022 है ये आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात हो रही है। और अगर बात करी जाए कि विषय क्या था, विषय था आपका पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। और याद रखिएगा ये जो दिवस है आपका इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो आरंभ हुआ था वो थाईलैंड देश के आह्वान पर किया गया था। कब हुआ था? 2013 में। और किस संस्था द्वारा मनाया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसका आरंभ किया गया था। तो देश थाईलैंड और संस्था यूएन। पहली बार कब? 2013 में। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन कौन से सूचकांक जारी करने की घोषणा की है? जो भारत सरकार का आपका नीति आयोग है, थिंक टैंक है, उन्होंने कुछ नए सूचकांक जारी करने की घोषणा की है। और कौन कौन से सूचकांक हैं? तो पहला राष्ट्रीय लिंग सूचकांक, और दूसरा है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। ये दोनों ही सूचकांक अब नीति आयोग जारी करेगा। अभी तक जारी नहीं हुए हैं, याद रखिएगा, जारी करने की बात की गई है और दोनों ही नीति आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों। और सूचकांक के नाम अच्छे से याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट है, द वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? जो वेल्थ रिपोर्ट आपकी 2021 की आई, इसमें बताया गया कि भारत में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है और ऑल वर्ल्ड में भारत का रैंक कितना है। तो याद रखिएगा, भारत अरबपतियों की लिस्ट में, सूची में संख्या के आधार पर टोटल तीसरे स्थान पर है। ये जो संस्था है आपकी जिसके द्वारा डाटा जारी किया जाता है, संस्था का नाम है नाइट फ्रैंक। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन सा देश रहा, तो पहले पे रहा अमेरिका, यूएसए, टोटल 748 अरबपति। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा रहा? चीन, 554 अरबपति। थर्ड नंबर पे इंडिया ही रहा आपका, टोटल 145 अरबपति। फोर्थ नंबर पे आपका जर्मनी रहा, कितने लोगों के साथ? 136 अरबपति के साथ। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे आपका 121 देशों के साथ रूस 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड हाल ही में किस संस्था को प्रदान किया गया है या किस इंसान को प्रदान किया गया है। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, या पर्सन या आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है। और कौन सा अवार्ड? कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।